हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक रीजन पे। मैं हूं तुषार श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, अगर आपने बीपीएससी का जो है TRE 1 का पेपर दिया है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक PDF है, एक लेटर है जो कि जारी किया गया है के पाठक के द्वारा जो ये लेटर जारी किया गया है और सभी जिलों के पदाधिकारियों के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो है रिजल्ट के बारे में बात कहा गया है कि जो हमारा रिजल्ट जो है वो TRE यानी बीपीएससी जो TRE है BPSC यानी बीपीएससी का जो TRE 1 है TRE 1 जो है इसके लिए रिजल्ट जारी करने के लेकर के एक जो है डेट दिया गया था। पेपर में आपने पढ़ा भी था कि जो इसका डेट है जो बताया गया है कि जो है 15 से लेकर के 25 के बीच में आपका कभी भी रिजल्ट जो है जारी किया जा सकता है। और उसी के संबंध में यहाँ पर जितने भी जिलों के पदाधिकारी हैं जो उनको इस बात से अवगत कराया गया है कि जो लगभग जो है अधिक से अधिक मतलब लगभग 1.5 लाख जो है शिक्षकों की भर्ती हुई है। और इन सारे भर्तियों में जितने भी शिक्षक की ज्वाइनिंग होगी, उनके ट्रेनिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, सबका व्यवस्था करने के लिए जिले के सभी जिला के जो है पदाधिकारियों को इस बारे में जो है ये के पाठक जी के द्वारा जो है एक लेटर जारी किया गया है। यहाँ पे आप विषय के रूप में आप विषय यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे विषय में क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा प्रथम चरण के संबंध में, यानी ये जो है TRE 1 के बारे में बात कर रहा है। TRE यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम जो है 1 के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि अभी 1 ही हो रहा है। 2 नंबर जो TRE 2 जो है अभी उसके लिए 20 अक्टूबर से बाद में जो बातें की गई हैं वो देखते हैं उसके लिए क्या हो सकता है। लेकिन उसमें देखते हैं इस लेटर में और आगे देखते हैं कि इस लेटर में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे कहा गया है कि महाशय आप अवगत है कि माह जो है अगस्त के अंतिम सप्ताह में बिहार में लोक सेवा आयोग के द्वारा सभी विद्यालयों के शिक्षकों के भर्ती के लिए परीक्षा ली गई है और उक्त परीक्षा का परिणाम शीघ्र घोषित होने की आशा है। देखिए यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि शीघ्र, यानी जो है 15 से लग रहा है कि जो है अब 15 से जो 25 के बीच में जो डेट बताया गया है, ज़्यादा प्रबल संभावना यहाँ पे दिखती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये भी एक बहुत ही हिडन जो है इसके अंदर मैसेज ये छुपा हुआ हो सकता है, जो कि ज़रूरी हो सकता है। तो आगे आप देखिए, आगे कह रहा है कि परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात शिक्षा विभाग की बड़ी संख्या में शिक्षकों का योगदान एवं अन्य औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। यानी जब शिक्षक जो हैं उनकी जो भर्ती हो जाएगी तो भर्ती होने के बाद जितनी भी औपचारिकताएं हैं, जैसे उनका ट्रेनिंग हो गया या फिर उनकी जो है जितने भी और भी रिलेटेड जितनी भी औपचारिकताएं होती हैं, उन सारे औपचारिकताओं के बारे में बात किया गया। और कहा गया आगे कि इस हेतु अनुरोध है कि आप जिला मुख्यालय में एक ऐसा स्थल चयनित कर ले जहाँ औसतन 2 से 3 हज़ार शिक्षकों के बीच शिक्षकों को योगदान की प्रक्रिया 4 से 5 दिनों के भीतर हो सके। ठीक है, यानी उनको एक स्थान नियुक्ति के लिए बताया गया है कि वो स्पेशल जगह देखे जहाँ पे 3 से जो है लगभग जो है 2 से 3 हज़ार जो है शिक्षकों का यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह जो भी चीज़ें हैं उनको अलॉटमेंट लेटर हो गया या फिर जो भी चीज़ें हैं उनके लिए एक स्थान की जो है नियुक्ति की जाएगी, एक स्थान को व्यवस्था किया जाए। आय कह रहे हैं कि प्राप्त अनुभव के आधार पर इस काम के लिए आपको जिले में उपलब्ध जिला निबंधन परामर्श केंद्र पूर्णतः उपयुक्त साबित हो गया। यहाँ पे बताया भी गया है कि जो निबंधन एवं परामर्श केंद्र है ये एक जो है सूटेबल प्लेस हो सकता है। इसके बारे में एक चीज़ें बताई गई हैं कि अगर आप चाहें तो उसके भी कंसिडर कर सकते हैं। आय कह रहा है कि इसके अतिरिक्त एक अल्टरनेट स्थल का यह भी चयन कर बतौर बैकअप के तौर पर रखा जा सकता है। मतलब और भी कोई स्थान है तो आप उसको बैकअप के रूप में रख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी यहाँ पे कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है कि केंद्रीकृत तरीके से और जो सॉफ्टवेयर बनाएगा तो सभी प्रकार की ज्वाइंट फॉर्मेलिटीज़ ऑनलाइन होगी। यानी जितने भी जो फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो सारे के सारे जो ऑनलाइन होगी। उसके लिए ऑफलाइन के लिए कोई भी इधर से लेटर वगैरह की चीज़ों इतना ज़्यादा नहीं है। सब चीज़ जो है डिजिटल। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया में जितनी भी चीज़ें सबको पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डिजिटलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आगे कह रहा है कि सभी अनुशंसित शिक्षकों की बायोमेट्रिक प्रणाली से पहचान करते हुए ज्वाइनिंग होगी। और देखिए यहाँ पे एक और भी मेंशन यहाँ पे चीज़ें कर दी गई हैं कि जो हम लोग की ज्वाइनिंग होगी, यानी जो टीचर होंगे TRE 1 के उनकी जो ज्वाइनिंग होगी वो क्या होगी, बायोमेट्रिक प्रणाली के थ्रू जो है होगी। इसमें से और पारदर्शिता आने की संभावना आपको दिख रही है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे इसी में चीज़ में आगे मेंशन कर रहा है कि उपरोक्त के आलोक में आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करते हुए माह अक्टूबर 2023 के मध्य शिक्षकों का योगदान की संभावना को देखते हुए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र यानी DRCC एक बैकअप केंद्र की व्यवस्था स्थापित करने की कृपा की जाए और इन केंद्रों में पर्याप्त संख्या में कंप्यूटर, प्रिंटर और UPS, क्योंकि ये बायोमेट्रिक कराना है तो बायोमेट्रिक कराने के लिए आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, प्रिंटर और UPS जो होनी ही चाहिए। कह रहा है कि बायोमेट्रिक डिवाइसेस भी, और साथ में साथ उसके चूँकि बायोमेट्रिक के बाद जो है ज्वाइनिंग करानी है तो सारे जो है बायोमेट्रिक उपलब्ध कराने के बारे में भी सूचना दिया जा रहा है। यानी सोच लीजिए आप यहाँ पे ये हिडन यहाँ पे मैसेज दिख रहा है कि भर्ती जो है रिजल्ट बस आने ही वाला और भर्ती प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से की जाने वाली है।
आगे कह रहा है कि स्थापित करने की कृपा की जाए और जिसका पूरा व्यवस्था शिक्षा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। यानी जो भी खर्चा वगैरह होगा, जो व्यय जो होगा, उसमें खर्चा सारा एक्सपेंडिचर जो है वो शिक्षा विभाग क्या करेगी, उसको वहन करेगी। और आय कह रहा है कि शिक्षकों की ज्वाइनिंग की तिथि विभाग द्वारा आपको शीघ्र ही सूचित की जाएगी। यानी विभाग के द्वारा क्या किया जाएगा, आपको जल्दी जल्दी सूचित किया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं हस्ताक्षर जो है मुख्य सचिव जो है, अपर मुख्य सचिव के पाठक का जो है। तो फ्रेंड्स ये हमारा था। देखिए यहाँ पे आप सारा डेट यहाँ पे दिया और सिग्नेचर वगैरह भी दिया गया, पटना से सारी चीज़ें दी गई हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इसमें हिडन मैसेज भी था। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें जो है इस तरीके की जो है तुरंत जो है वीडियोस जो है के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या इन्फॉर्मेटिव वीडियो के आप अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो इस तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।